आप लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा कि किस तरह से जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनको किस तरह से अमेरिका बुला करके उनको जलील किया गया, उनको डांटा गया अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा, ट्रंप द्वारा। ना केवल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा उनको डांटा डपटा गया, बल्कि वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी उनको खूब खरी खोटी सुनाई। इसके चलते कि भाई आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं मीडिया के सामने, जितने कैमरास लगे हैं। जो जेडी वैंस है वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने भी खूब डांट लगाई। तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह से अगर कोई किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर कोई इस तरह से बेइज्जती होती है, या कोई दूसरा देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह से जलील करता है, तो वो सिर्फ एक उस प्रेसिडेंट की जलालत नहीं होती, वह पूरे उस देश की और उस पूरे आवाम की जो वहाँ उस देश में रह रही है, रिसाइड कर रही है, उनकी भी जलालत होती है। इसी के साथ दोस्तों, अभी हाल ही में यूक्रेन के प्रेसिडेंट का एक बयान आता है कि भाई वह अमेरिका के साथ मिनरल डील करना चाहते हैं। वह अमेरिका के साथ मिनरल डील करना चाहते हैं। इससे होगा क्या दोस्तों कि अमेरिका को जो वहाँ पे मिनरल्स है उसका एक्सेस मिल जाएगा। जो यूक्रेन में से रेयर अर्थ मेटल्स है, रेयर मिनरल्स है, उसका अमेरिका को वहाँ एक्सेस मिल जाएगा। फिर इससे अमेरिका ये चाह रहा है कि भाई जितना भी अभी जो सब वॉर हुआ, जितना भी अभी तक इसको यूक्रेन को फंड किया, मतलब वेपन्स के थ्रू या कुछ मनी के थ्रू, तो वो जितना भी यूक्रेन में जो आपका रेयर अर्थ मेटल्स है या कुछ मिनरल्स है, रेयर मिनरल्स है, तो वो सारा जो है मतलब मैक्सिमम उसका ले करके अमेरिका अपने टैक्स पेयर्स का पैसा जो हथियारों में स्पेंड हुआ था वो कवर करना चाह रहा है। मतलब कि जो अमेरिका ने जो टैक्स पेयर्स का पैसा रशिया के अगेंस्ट लगाया यूक्रेन युद्ध में, यूक्रेन को सहायता करके, उस टैक्स पेयर का पैसा अब उसके देश से ही वो चुकाना चाह रहा है अमेरिका। और अमेरिका ने ये भी साथ में कह दिया कि भाई अब मैं जो है तुम्हारी सिक्योरिटी में, मतलब मैं करूंगा नहीं तुम्हारी सिक्योरिटी, तुम्हारे देश की, मतलब जितना अभी तक मैंने किया। और ये भी कह दिया कि आपकी अब जो सिक्योरिटी है, जितना भी ये सब कुछ है, अब ये यूरोप देखेगा। अब यूरोप के सिर पे डाल दिया कि भाई यूरोप इसको मैनेज करे। उधर फिर यूक्रेन का भी अपना एक व्यू पॉइंट था। यूक्रेन सोच रहा था कि भाई जैसे ये मतलब 50% तक का ये जो अपना ये कंट्रीब्यूट करेगा स्टेट ओन्ड मिनरल्स को, जिसमें नेचुरल गैस है और भी तरह की चीज़ें हैं, उसको वो स्टेट ओन्ड करके वो फंड के तौर पे अमेरिका को देगा, और अमेरिका से बदले में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी चाहेगा अपने देश के लिए, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी, ताकि वो रशिया के अगेंस्ट किसी तरह से रेजिस्ट कर पाए। तो दोस्तों, हुआ क्या था कि भाई जब जेलेंस्की ने आना था अमेरिका, तो उससे पहले क्या हुआ कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस देखी इस तरह की कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा इसमें मतलब मोर देन 50% अमेरिका, जो अमेरिकन लॉ में उसने बनाया, जो एग्रीमेंट बनाया कि इतना ज़्यादा अमाउंट अमेरिका ले जाएगा जो स्टेट ओन्ड मिनरल्स है यूक्रेन के, तो यूक्रेन को क्या बचेगा। और दूसरा, जब उस मीटिंग में अभी हाल फिलहाल में जब 2 दिन पहले हुई थी, जब वहाँ वो मीटिंग में गया, तो वहाँ पे भी और जलालत होगी, जिससे कि एक बड़ा डिपनिंग रिफ्ट आ गया था अब यूक्रेन और अमेरिका के रिलेशंस में। दोनों चीज़ें हुई, उस दोनों चीज़ों से मुकर गया कि भाई एक तो अमेरिका इतना ज़्यादा स्टेट ओन्ड फंड हमारे यहाँ से ले जाएगा, फिर और दूसरा वहाँ फिर एक रिफ्ट क्रिएट हो गया अमेरिका और उनके बीच में, यूक्रेन के बीच में भी हाल फिलहाल की डिबेट में, जो मैंने आपको भी बताया स्टार्टिंग में कि किस तरह से वहाँ के राष्ट्रपति को जलील किया गया। दोस्तों, बोलते हैं ना कि मरता क्या ना करता। अब जेलेंस्की ने अपना माइंड बना लिया है कि भाई ये जो मिनरल डील करने जा रहा है वो अमेरिका के साथ, पहले तो कर नहीं रहा था, नखरे दिखा रहा था, पता उसे रशियन एग्रेशन फेस करना पड़ रहा है। तो अब वो कह रहा है कि भाई जो ये मिनरल डील है, इसके साथ उसके अमेरिका के और यूक्रेन के एक स्ट्रेटेजिक टाइज मजबूत होंगे, उसके और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक टाइज मजबूत होंगे। अब ये उसकी मान्यता है, कितने मजबूत होते हैं कितने नहीं होते, वो एक प्रयास है उसका, क्योंकि वो एक बड़ी पावर रशिया से घिरा हुआ है अभी वॉर के चलते।
तो इसके साथ उसने ये कहा कि भाई ये जो भी पिछली बातचीत हुई, जो जलील हुआ, उसने कहा कि सब पे मिट्टी डाल करके कि भाई अमेरिका मुझे अगर दोबारा फिर बुलाएगा, वाइट हाउस मुझे अब दोबारा वहाँ पे बुलाएगा तो मैं फिर जाऊँगा मीटिंग करने, इस वॉर के चलते, इस वॉर को रुकवाने के लिए। पर साथ ही उसने ये भी कहा कि भाई जो ट्रंप का प्लान है कि भाई ये जो यूक्रेन की ज़मीन है, ट्रंप का पीस प्लान कहता है कि भाई ये जो यूक्रेन की जितनी ज़मीन अभी रशिया ने हड़पी हुई है वो यूक्रेन रशिया को दे दे और वॉर स्टॉप हो जाएगी। उसके चलते वो जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो उस चीज़ को मना कर रहा है कि भाई ये ऐसे थोड़ा नहीं होगा, ये तो हमारे देश की इंटीग्रिटी सोवरेनिटी के खिलाफ है। बल्कि किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन नहीं हो सकती है कि वे अपनी टेरिटरी लूज करके आप दूसरी कंट्री को विजेता बनाएं और खुद ऐसे रहें और दुनिया में आपकी फिर थू थू होगी। उस प्लान के लिए भी वो मुकर गया है। ट्रंप की जो टीम है उसका एक पीस प्लान है कि भाई आप यूक्रेन अपनी जो, अभी आपको बताऊं मैं, 20% लैंड कैप्चर कर ली है यूक्रेन की रशिया ने। 20%, मैसिव लैंड होती है 20%। तो उसने कहा है कि भाई 20% ये जो मैं लैंड है जो कैप्चर की, ये तो मैं दूंगा नहीं, इसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। आप मेरे को इक्विपमेंट्स दो, वॉर मशीनरी दो, एमिनिशंस दो, मैं फाइट करना चाहूँगा। तो वो तो वैसे ही पहले मना कर दिया है। और ये जो ट्रंप का अब पीस प्लान आया है कि भाई जो आपकी टेरिटरी रशिया ने कैप्चर की हुई है इसको आप रशिया को दे दो और फिर वॉर रुक जाएगी, तो उसके लिए भी चैलेंजिंग टास्क है, वो ये चीज़ मान नहीं रहा। तो फिर हत और ज़्यादा मतलब हताश निराश होकर के अब वह यूरोप के पास गया, यूरोप से मदद मांग रहा है। तो अभी क्या हुआ कि जो यूरोप है उसमें जो आपका यूके है वहाँ पे लंदन में यूरोपियन लीडर्स इकट्ठे हो गए काफ़ी ज़्यादा, मतलब यूक्रेन की हेल्प करने के लिए, क्योंकि संकट तो उनको भी आ सकता है कल को, यूक्रेन को अगर कैप्चर कर ले रशिया इन केस, तो फिर यूरोप का नंबर है, जर्मनी, फ्रांस, यूके आदि आदि कंट्रीज जितनी भी है ये। तो वहाँ पे यूरोपियन लीडर्स इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने एक 4 पॉइंट प्लान तैयार किया है उसको, मतलब कि ताकि आपका इसको वॉर को प्रिवेंट किया जाए, यूक्रेन वॉर को, और रशियन एग्रेशन को भी कहीं ना कहीं रोका जाए कि भाई जिस तरह से रशिया में एग्रेशन दिखाई जा रहा है रुक नहीं रहा। तो इसके बीच में जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमैन, सर कीर स्टारमैन, उनके द्वारा ये कहा गया है कि जितनी भी हम फ्रांस है या जो भी एलाइड कंट्रीज है यूके के साथ मिलके एक कोalition ऑफ विलिंग बनाएंगे, हम कोalition ऑफ विलिंग बनाएंगे, जिसके चलते हम जो है उसके चलते हम यूक्रेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, उसको बढ़िया से बैकिंग दे पाएंगे रशियन एग्रेशन के खिलाफ। जो रशिया अभी वॉर जिस तरह से तहलका मचाया हुआ उसने, उसके खिलाफ हम उसको एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग दे पाएंगे कोalition ऑफ विलिंग के जरिए। और फिर उन्होंने उनकी स्टेटमेंट ये भी है, सर कीर स्टारमैन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, कि भाई हम ग्रेटेस्ट यूएस इन्वॉल्वमेंट भी इसमें चाहेंगे, कि भाई यूरोप तो करेगा ही बैकिंग, और ग्रेटेस्ट यूएस इन्वॉल्वमेंट भी चाहेंगे कि वॉर को किसी ना किसी तरह से रोका जाए, रशियन एग्रेशन को रोका जाए। तो अब देखते हैं दोस्तों कि क्या बनता है इस चीज़ का, क्योंकि यूएस तो वेपन्स देने वाला है नहीं इसको, यूक्रेन को। और वॉर किस तरह अब रुकती है नहीं रुकती है, क्योंकि पीस प्लान ट्रंप का है कि यूक्रेन अपनी लैंड दे तब जाके वॉर रुकेगी। तो आगे चल के देखते हैं चीज़ें किस तरह से बनती है, वॉर रुकती है नहीं रुकती, या अगर मेरे हिसाब से तो उसको एग्री कर लेना चाहिए लैंड के हिसाब से, क्योंकि जब अमेरिका पीछे हट गया है तो हो सकता है कल को यूरोप भी पीछे हट जाए। ये ऐसे ही होते हैं ना कंट्रीज के, इंटरनेशनल जो ये जितने भी है कंट्रीज में जो रिलेशंस है इस तरह से ही चलते हैं ये। तो अभी तो वो पीठ थपथपा रहे हैं उसकी कि भी वॉर करो वॉर करो। तो अब ये जेलेंस्की को देखना है, उनके जो वहाँ पे जो थिंक टैंक्स हैं उनको देखना है कि किस तरह से अब चीज़ें शेप ले रही है, किस चीज़ में उनका फ़ायदा है। जो 20% लैंड कैप्चर की है वो दे करके फ़ायदा है, या वॉर ही लड़के फ़ायदा है। वॉर कहाँ से लड़ेंगे, वेपन्स तो मना कर दिया यूएस ने देने के लिए, यूरोप कितनी हेल्प करेगा क्या करेगा, अभी उस कंट्री को देखना है। तो आगे चल के देखते हैं चीज़ें किस तरह से शेप लेती हैं, किस तरह से हमें क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिलती है। तो इसी के साथ दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें,
शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।